नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स हमेशा। देखिए दोस्तों, जो बाइडन जैसा कि सबको लग रहा था वो उन्होंने अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट वापस अपना नाम विड्रॉ कर लिया है। अब वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बस तीन तीन नवंबर तक ये है, यूएसए के प्रेसिडेंट है, उसके बाद ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब देखिए बात यहाँ पे उठती क्या है, क्या नाम, क्यों वापस इन्होंने नाम लिया, क्या क्या रीजंस है। रीजंस के बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा। और इनका सक्सेसर जो है कमला हैरिस के बारे में बात करें तो ये इंडियन ओरिजिन की है। और ये ट्रम्प नेटिव पेंसिल्वेनिया नेटिव यूएसए के हैं, पेंसिल्वेनिया में इनका जन्म हुआ। अब देखिए आखिरकार ये मेन रीजन है क्या जो इनका नाम वापस लेने का सबसे बड़ा मेन रीजन है कि जिस तरीके से सीएनएन डिबेट हुआ था। सीएनएन जो न्यूज एजेंसी है, न्यूज चैनल है, वहां पे डिबेट होता है, ठीक है। मतलब हर हर बार डिबेट होता है। जब जब आप प्रेसिडेंट के कैंडिडेट होते हैं तो दो कैंडिडेट के बीच में, जो दो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं, पहले और दूसरे, इन दोनों के बीच में डिबेट होता है, ठीक है। डिबेट के हिसाब से भी बहुत सारे वोट्स इधर उधर होते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से डिबेट हुआ था, तो जो जो ट्रम्प है ना, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से, ऐसा बोला जाता है कि बहुत बुरी तरीके से डिबेट में उनको पछाड़ दिया, मात दिया। सभी लोग बोल रहे थे कि ट्रम्प बहुत स्ट्रांग लीडर है, ऐसा कुछ सीन हो रहा था। और उसके बाद से क्या हुआ कि एकदम भयानक बैकलैश मिला। किसको मिला? जो डेमोक्रेट्स हैं। डेमोक्रेट्स किसकी पार्टी है? जो बाइडन की पार्टी है। तो डेमोक्रेट्स में आंतरिक कलह हो गया कि आप कैसे इस तरह से डिबेट कर सकते हैं, आज तक ऐसा कोई डिबेट नहीं किया था, आप कुछ बोल ही नहीं रहे थे। देखिए, मैं होता ना, मतलब कोई और भी होता ना, अच्छा तरीका से, थोड़ा एजेड नहीं होता, तो वो पक्का ट्रम्प को बहुत बुरी तरीके से आता। ट्रम्प के पास हसमनी का केस लगाया गया, ट्रम्प के पास 37 केस पेंडिंग है। तो बहुत बुरी तरीके से वो अपनी, मतलब बहुत सारे गंदे गंदे काम भी है ट्रम्प के, बोल नहीं सकता। तो ट्रम्प को कोई भी हरा सकता था। अगर यूएसए का कोई बेहतरीन लीडर हो या एकदम सीनेट का ही कोई मेंबर हो, कांग्रेस का ही कोई हो, तो वो हरा सकता था। क्योंकि ट्रम्प के पास बोलने का कुछ हो रहता ही नहीं ना। आप सीधे बोलते कि तुम्हारे पास ऊपर 37 आरोप है, गंदे गंदे आरोप है, भद्दे आरोप है। तो लेकिन ट्रंप ने उनमें से एक बात का जिक्र नहीं किया, और जिसको लेकर डेमोक्रेट्स पार्टी में बहुत सारा आंतरिक कलह हो गया था। और 5 नवंबर को चुनाव होने वाले, नजदीक चुनाव है। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर कुछ दिन पहले कोविड 19 से ट्रंप ग्रसित हो गए, और ट्रंप पहले से भी थोड़ा एजेड हो गए ना। अब देखिए, ट्रंप कहीं चल जाते थे, कहीं मंदबुद्धि टाइप में कुछ बिहेवियर करने लगते थे, कहीं इधर उधर चलने लगते थे, मतलब ऐसा ही कुछ होता था। कभी गिर गए, अच्छे से चल नहीं पाते थे, मैक्सिमम टाइम वो बेड पे रहते थे, ऐसा सोर्सेस बताते हैं। तो फिर क्या हुआ, जब ये प्रेशर पड़ा ना पार्टी के ऊपर, पार्टी के आंतरिक कला हो गया कि भाई कैसे जीतेंगे हम लोग चुनाव। और जिस तरह से ट्रंप ने इनको मात दिया था, उसके बाद से लग रहा था कि ट्रंप बिल्कुल जीतेंगे और 100% जीतेंगे। और उसके बाद एक और चीज हो गया, वो हो गया कि ट्रंप के ऊपर एसिनेशन स्ट्राइक किया गया, ठीक है। ट्रंप एसिनेशन सर्वाइव कर गए। तब से जाके और वोट शेयर है ना, 4 से 5% वोट शेयर इनके पास और पक्ष में चला गया, लोग का सिंपैथी और आ गया ट्रंप के ऊपर। ट्रंप और सीएनएन की बात करें तो ट्रंप ने बहुत बुरे बुरे भद्दे भद्दे आरोप लगाए थे कि आपने इलीगल इमिग्रेशन करवाया, आपने टेररिज्म करवाया, ये सारी चीज हुई। फिर बाइडन ने कहा था कि भाई तुम कभी क्वालिफाइड थे ही नहीं प्रेसिडेंसी के लिए, तुम हमेशा अनफिट थे प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, ये सारी चीजें हुई थी। तो सबसे बड़ा मेन रीजन है ट्रंप ट्रंप का, सॉरी, बाइडन का जो पीछे बैकलैश होने का, उनका हेल्थ, एज, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर कला है ना, वही सबसे मैटर मेन यही है। हेल्थ और एज इनका बहुत, मतलब कि थोड़ा मंद बुद्धि टाइप में हो गए हैं ये। जैसे कि मैंने बताया, जो ट्रंप के ऊपर टेस्टिनेशन का ट्राई किया गया है, इससे 4 से 5% लोगों का सिंपैथी और वोट शेयर डायरेक्ट शिफ्ट हो गया। अब समझिए वर्ल्ड लीडर का क्या रिएक्शन है, ठीक है। जो यूके के पीएम है, रिसेंट करेंटली पीएम बने हैं, ठीक है, लेबर पार्टी से, नाम है इनका कीम स्टैमर, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि आपका टर्म बहुत ही रिमार्केबल था और फॉरवर्ड लुकिंग करते हैं, आप अपने लाइफ में अच्छा करिए। देखिए बिल्कुल, ट्रम्प, जो बाइडेन का ट्रम्प बहुत अच्छा था। जब यूएस कांग्रेस में आए थे तो सबसे यंग, मतलब कि जो मेंबर था वो, मेंबर एमपी था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, सबसे यंग था। कौन थे? जो बाइडेन थे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्क्वेज कहते हैं कि आपने बहुत बढ़िया काम किया, आप ट्रस्टवर्दी आदमी है, आप यूएस जर्मन रिलेशनशिप को बहुत बेहतरीन स्ट्रॉन्ग किया और नाटो को बहुत स्ट्रॉन्ग किया। हाँ भाई, नाटो को स्ट्रॉन्ग करेगा ही ना, तुमको भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो बिल्कुल इन लोग, इनके मित्र बहुत बेहतरीन तरीके से इनको प्रेस कर रहे हैं। जहां तक जो कनाडा का पीएम है उसने भी किया, तो भाई कनाडा वाले से हम लोग को उतना अच्छा रिलेशन नहीं है, इसलिए हम नहीं लगा, उसका उसका बात उतना नहीं करते हम लोग। क्योंकि ट्रम्प, कनाडा आजकल कुछ ज्यादा अपने आप को कूद रहा है ना, ये भी चले, किसी दिन ठुकाएगा। अब देखिए बात करें कमला हैरिस को, जो इनका सक्सेसर की मांग की जा रही है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि बिहाफ ऑफ अमेरिकन पीपल्स आई थैंक जो बाइडन एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीडरशिप। बहुत बेहतरीन लीडरशिप था, बिल्कुल सही बात है। ट्रम्प, सॉरी, जो बाइडन का लीडरशिप बहुत बेहतरीन था। और आई ऑनर टू हैव प्रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। अब ये प्रेसिडेंट की कैंडिडेट बन रही है, प्रेसिडेंशियल। अब ये, पहले ये वाइस प्रेसिडेंट थी, अब ये प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ेंगे, और पॉसिबिलिटीज है कि ये ट्रम्प को हरा सकती है। कमला हैरिस ने कहा, पावर टू यूनाइट डेमोक्रेटिक पार्टी, हमारी पार्टी यूनाइट है, हमारी नेशन यूनाइट है, हम जो ट्रम्प को हराएंगे और उनका जो एक्सट्रीम प्रोजेक्ट एजेंडा है उसको हराएंगे। तो ये सारी चीजें हुई हैं। और बिल्कुल इनका एज मैटर, एज और हेल्थ जो है ना, इनको प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट से स्टेप डाउन करना पड़ा, और नहीं करते ना फिर ये चुनाव हार जाते। और पॉसिबिलिटीज है कि कमला हैरिस ये चुनाव जितवा दे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ज्यादा कुछ समझिए बात नहीं है। एज और मैंने आपको बता दिया, उनके दोस्तों का बारे में बता दिया कि दोस्तों ने विशेष किया, यही सारी चीजें हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।